2024 से 2025 में ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्ट्री ने 37,033 वीजास को कैंसिल किया था। तो इंडिया वालों को असाइलम क्यों मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी भी और कंट्री में वीजा मोस्टली क्यों कैंसिल होते हैं? अब ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका वीजा कैंसिल होता है तो वीजा को इशू और कैंसिल करने का सारा काम डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स DHA का होता है। ART के डाटा के अकॉर्डिंग 1 नवंबर 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 के बीच जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से 50% 1 साल 7 महीने में प्रोसेस हुई हैं। करेक्टर ग्राउंड पर जब भी आपका वीजा कैंसिल होगा ना, उसका रिव्यू करने में ज्यादा टाइम लगता है। अब जिनका वीजा और रिव्यू दोनों ही कैंसिल हो चुके होते हैं उनके लिए बस एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज प्रोटेक्शन वीजा सब क्लास 866। लोगों की प्रोटेक्शन वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होती हैं। अगर आपका असाइलम वीजा कैंसिल हो जाता है तो फिर आपके ऊपर सेक्शन 48A बार एक्टिव। क्या आपको पता है 2024 से 2025 में ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्ट्री ने 37,033 वीजास को कैंसिल किया था। बढ़ते वीजा एप्लीकेशन के साथ साथ अब कैंसिलेशन भी काफी कॉमन होती जा रही हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स कैंसिलेशन के बाद भी वापस जाने से बचने के लिए असाइलम वीजा को अप्लाई कर रहे हैं। ऑन शोर असाइलम वीजा प्रोटेक्शन वीजा सब क्लास 866, इसके लिए हर साल हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं और सक्सेस रेट कितना पता है? सिर्फ 15%, यानी कि 85% एप्लीकेशन हर साल रिजेक्ट होती हैं। 2024 से 2025 में ही 30,465 यानी कि 30,465 एप्लीकेशन में से सिर्फ 4,010 एप्लीकेशन ग्रांट हुई थी एंड 25,000 रिफ्यूज, और उनमें से 1,400 लोगों ने खुद ही अपनी फाइल विड्रॉ कर ली। नौ अक्सर आपके सो कॉल्ड एजेंट्स बच्चों को असाइलम वीजा की लॉलीपॉप कराने की कोशिश करते हैं। अरे भाई दूसरा वीजा नहीं आया तो क्या बात हो गई, आपको असाइलम वीजा दिलवा देंगे और जब तक वो एप्लीकेशन प्रोसेस में रहेगी तब तक आप ऑस्ट्रेलिया में रहना, काम करना, दबा के पैसे कमा के चले जाना वापस। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि असाइलम वीजा की रिक्वेस्ट को क्लियर होने में कई बार सालों लग जाते हैं। लेकिन ये सब बिल्कुल इलॉजिकल है। अथॉरिटीज काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं और असाइलम उसी को मिलता है जो सच में उसको डिजर्व करता है, जिसकी होम कंट्री में प्रॉब्लम चल रही होती हैं। इंडिया में सब कुछ बढ़िया है तो इंडिया वालों को असाइलम क्यों मिलेगी, इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। दूसरा, अब प्रोसेसिंग टाइम भी रिड्यूस होता जा रहा है तो दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। नाउ अब बात आती है कि करना क्या है। अगर सच में असाइलम वीजा लेना चाहते हो तो क्या प्रोसेस रहेगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दूसरी बात, आखिर स्टूडेंट वीजा एंड वर्क वीजा आपके कैंसिल होते क्यों है, इनका असली कारण क्या होता है, वो जानेंगे हम आज की वीडियो में। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव मिलने वाली है। कमेंट में डाउन आपको और किसी के ऊपर वीडियो चाहिए, उसके ऊपर हम जल्द से जल्द वीडियो लेकर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वीजा कैंसिल होते क्यों है। वीजा कैंसिल होना ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उसके बाद ना आपको काफी सारी लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना पड़ता है और आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको ये सिचुएशंस फेस ना करनी पड़े, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी भी और कंट्री में वीजा मोस्टली क्यों कैंसिल होते हैं। पहला, आपका फॉल्स या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर आपके बोगस डॉक्यूमेंट्स लगाना। आप वीजा एप्लीकेशन के दौरान अगर फॉल्स बैंक स्टेटमेंट, फॉल्स डिग्रीज, गलत डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, आज चाहे एम्बेसी को उस बारे में पता ना लगे, बट जब कल को आप अपने PR अप्लाई करोगे, आप अपना वीजा चेंज कर रहे होंगे, गवर्नमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई करेगी, रीचेक करेगी और उस टाइम अगर उनको लगा कि यू हैव गिवन द रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स डिग्रीज, वो आपको वीजा कैंसिल कर सकती है। और माइग्रेशन एक्ट 1958 सेक्शन 234 के तहत आपको ये क्रिमिनल ऑफेंस कैटेगरी में डाल देंगे और 10 साल की जेल भी हो सकती है इसकी वजह से। दूसरा, अगर आप वीजा कंडीशन को ब्रीच करते हो, यानी कि अगर आपको लीगली परमिटेड, अगर आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर यहाँ पर आए हो तो आपको 415 डेज यानी कि फोर्टनाइट के अंदर सिर्फ 48 आवर्स काम करने का मौका मिलता है। अगर आप उससे ज्यादा काम करते हो, अगर आप इलीगली कैश पे काम करते हो तो भी आप अपनी वीजा कंडीशन को ब्रीच कर रहे होते हो। या फिर कोई अगर आप ऐसी जॉब करते हो जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है या फिर आपका वीजा उस जॉब को करने को अलाउ नहीं करता, तब भी आप अपनी वीजा कंडीशंस को ब्रीच कर रहे होते हो। दूसरा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक कंडीशन और रहती है, वो रेगुलरली अपनी यूनिवर्सिटी को अगर अटेंड नहीं करते हैं तब भी यूनिवर्सिटी वाले एम्बेसी को बोल सकते हैं कि भाई ये बच्चा हमारे पास नहीं आ रहा है, इसका वीजा कैंसिल कर दो। और साथ में अगर आप अथॉरिटीज को बिना बताए अपने हायर लेवल ऑफ कोर्स से लोअर लेवल ऑफ कोर्स में शिफ्ट हो जाते हो, बिना कोई एडवांस डिप्लोमा या फिर आपकी एडवांस डिग्री का COE लिए बिना, तो भी आपको वो कैंसिलेशन को लीड करती है। फिर थर्ड पॉइंट, आपका करैक्टर ग्राउंड्स, यानी कि अगर आपका करैक्टर अच्छा नहीं है, आप पहले या फिर अभी भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आपका जनरल कंडक्ट अच्छा नहीं है, तो भी अथॉरिटीज आपका वीजा कैंसिल कर सकती हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी कैसे आपको पता है, बट मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको। सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे कि आपकी क्रिमिनल गैंग्स में इन्वॉल्व होना, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व होना, ड्रग्स सेल करना, सेक्सुअल असोल्ट, मर्डर, टॉर्चर, जो भी फलाना ढिंगाना चीजें होती हैं, इन सब में इन्वॉल्व होना, ये आपको आपके वीजा कैंसिलेशन तक लेकर जा सकती हैं। और कुछ केसेस में तो आपको वीजा दोबारा भी नहीं मिलता, आपके पास अपनी फाइल को रिवोक या फिर उसके ऊपर कोई अथॉरिटी बिठाने का
कोई चांस नहीं मिलता, आपको सीधा डिपोर्ट कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जिनके कारण आपका वीजा कैंसिल होता है किसी भी कंट्री के अंदर, नॉट इवन इन ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री के अंदर इन कारणों की वजह से आपका वीजा कैंसिल हो सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। सो लेट्स से आपका वीजा कैंसिल हो गया, वैसे बहुत बैड न्यूज है, बट हाँ, अगर आपका वीजा कैंसिल हो गया और उसके बहुत सारे सीरियस रीजन हो सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका वीजा कैंसिल होता है तो वीजा को इशू और कैंसिल करने का सारा काम डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स DHA का होता है। तो जब आपका वीजा कैंसिल होगा, आपको DHA की तरफ से एक फॉर्मल लेटर मिलेगा। उस कैंसिलेशन लेटर में ये मेंशन रहता है कि आपको कैंसिलेशन ART रिव्यू कर सकती है। नाउ अब ये ART क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ट्रिब्यूनल। ये एक ऑस्ट्रेलिया की इंडिपेंडेंट फेडरल बॉडी है जिसके पास ये पूरी पावर है कि डिफरेंट अपार्टमेंट और एजेंसीज के डिसीजन को वो रिव्यू कर सकती है और उनको रिवोक भी कर सकती है। और इसमें वीजा एंड इमिग्रेशन रिलेटेड रिव्यू भी ART के अंडर में ही आते हैं। तो अगर आपके पास कैंसिलेशन लेटर में रिव्यू का परमिट दिया हुआ है और साथ में आपको टाइम पीरियड भी मेंशन है, यानी कि डेडलाइन भी मेंशन है, जिसके खत्म होने से पहले आपको अपनी फाइल ART में लॉन्च करनी पड़ेगी। मोस्टली डेडलाइन 29 डेज की होती है, लेकिन अगर आपका वीजा करेक्टर ग्राउंड पे डिसमिस हुआ है या फिर कैंसिल हुआ है तो फिर वो शायद 9 डेज की भी हो सकती है। बट ART के पास किसी भी सिनेरियो में डेडलाइन को एक्सटेंड करने की अथॉरिटी नहीं होती, इसलिए डेडलाइन खत्म होने से पहले ही आपको अपनी फाइल ART में लॉन्च करनी होती है, जिससे आपको आपका वीजा रिवोक करने के थोड़े सा चांस मिल सके। अगर अदरवाइज तो मुश्किल ही होता है, क्योंकि ART से लोग बहुत कम बाहर आते हैं। पर हाँ, ART में मेरी एक दोस्त थी, उसका वीज़ा आ गया था, उसको 1 महीने का वीज़ा ग्रांट हुआ जिससे वो अपनी TR अप्लाई कर सके। सो बेटर टू अप्लाई। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन ART के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भेज सकते हो। उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होता है, जिसके साथ में आपको कैंसिलेशन लेटर को अटैच करना पड़ेगा। और फॉर्म कैसे फिल करना है ART के इस PDF में देख लेना, मैं नीचे अटैच कर दूंगा उसको। इसके बाद ART आपकी फाइल को इंडिपेंडेंटली रिव्यू करेगी और देखेगी अथॉरिटीज का डिसीजन कितना लॉफुल है एंड फेयर है। और अगर वो फेयर नहीं होता है, ART के पास अथॉरिटी है कि वो उनका डिसीजन को रिवोक या फिर चेंज कर सके। आप चाहो तो ART से खुद भी डील कर सकते हो, या फिर उसके लिए बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको आप हायर कर सकते हो। जहां तक इसकी फीस की बात है तो रिव्यू एप्लीकेशन की फीस होती है $3,580, यानी कि $3,580। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल हार्डशिप में हो तो आप अलग से एक फीस रिडक्शन फॉर्म भर के अपने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के उसको 50% तक कम करवा सकते हो। वो आपको आपका लॉयर आपको गाइड कर देगा कैसे कैसे भरना है, या फिर मैं अगर मुझे कुछ सोर्स मिला तो मैं नीचे उसको लिंक कर दूंगा। और रिव्यू एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ART के डाटा के अकॉर्डिंग 1 नवंबर 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 के बीच जो भी एप्लीकेशन आई हैं उनमें से 50% 1 साल 7 महीने में प्रोसेस हुई हैं एंड 95% उनमें से भी 2 साल 10 महीनों में आराम से हो चुकी हैं। करेक्टर ग्राउंड पर जब भी आपका वीजा कैंसिल होगा ना, उसका रिव्यू करने में ज्यादा टाइम लगता है। ओनली इफ इट इज रिव्यूएबल एट द फर्स्ट प्लेस। जब तक ये प्रोसेसिंग टाइम चलता है तब तक अथॉरिटीज आपको एक ब्रिजिंग वीजा देती हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में BVE होता है, ब्रिजिंग वीजा E। यहाँ पर ना बहुत सारे ब्रिजिंग वीजा, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। मैं एक इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ब्रिजिंग वीजा कितना तरह के होते हैं। एक होता है BVA और एक होता है BVC। बट ये वीजा आपको तभी मिलता है जब आपके पास कोई स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा हो, और उसके बाद ये वीजा अप्लाई कर सकते हो। BVB भी होता है वीजा, लेकिन वो स्पेसिफिकली ट्रैवल राइट्स के लिए होता है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन, आपको अगर ऑस्ट्रेलिया बाहर जाना है तब आप उसको लिए उसके अप्लाई करो। उसके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं पूरी रिसर्च करूंगा उसके बारे में, ब्रिजिंग वीजा कैसे कैसे होते हैं, और मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा। और इसलिए होम अफेयर्स ज्यादातर ब्रिजिंग वीजा ही प्रोवाइड करती है। इस वीजा के थ्रू आप जब तक ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो, जब तक आपका एप्लीकेशन रिव्यू में है, और ऑटोमेटिकली आपको वर्क राइट नहीं मिलते हैं उसके अंदर। आपको अथॉरिटीज को ये शो करना पड़ता है कि आप फाइनेंशियल हार्डशिप में हो, तब वो आपको वर्क लिमिट देते हैं या वर्किंग राइट देते हैं। और हाँ, इन वीजास की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती, आप फ्रीली इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ अगर ART का डिसीजन आपके अगेंस्ट आता है तब आप क्या कर सकते हो? तो देखो, अगर उन्होंने सारे फैक्ट्स रिप्रेजेंट करे और आपको फिर भी उन्होंने लगा कि भाई आपको डिसमिस कर ही देना चाहिए, आपका वीज़ा कैंसिल कर ही देना चाहिए, और आपको लगता है नहीं यार कुछ ग्राउंड्स पर ART भी गलत है और शायद मेरा वीज़ा रिव्यू हो सकता है या मेरी फाइल रिव्यू हो सकती है, तो आप ART को भी काउंटर कर सकते हो कोर्ट में जाके। तो वो थोड़ा सा मामला हो जाता है लॉयर वगैरह का, और वहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल लॉयर रखना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइज़र, प्रोफेशनल भाई एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है इन मामलों के अंदर। तो और मैं नीचे लिंक कर दूंगा जो मेरे पर्सनल लॉयर हैं उनके बारे में, तो आप उनसे जाके देख लेने के बाद। नाउ सब कुछ करने के बाद भी अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहती हैं, नहीं वर्क करती हैं, तो आपको कंट्री लीव करनी पड़ेगी। और वीज़ा कैंसिल होने के बाद 12 मंथ्स टू सेवरल ईयर्स आप किसी दूसरे स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। पर यहाँ पर भी एक चीज़ है जो आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ असाइलम वीज़ा। देखो, मैं प्रमोट नहीं करता इस चीज़ को, बट यही लास्ट ऑप्शन बचता है जब हमारे पास, जब कुछ नहीं होता करने को।
तो असाइलम वीज़ा अब कैसे अप्लाई करना है इसको देखते हैं एक बार। अब जिनका वीज़ा और रिव्यू दोनों ही कैंसिल हो चुके होते हैं उनके लिए बस एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज प्रोटेक्शन वीज़ा सब क्लास 866। लेकिन होम अफेयर्स की वेबसाइट पर ये क्लियरली मेंशन है कि ये वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी होम कंट्री में किसी तरह का झगड़ा वगैरह वॉर वगैरह चल रही होती है, नेचुरल कैटास्ट्रोफ, परसिक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर होता है, उन्हीं को ही असाइलम वीज़ा मिलता है। और इंडिया में ज़्यादातर ऐसा कुछ होता नहीं है। छोड़ दें मणिपुर को, छोड़ दें ईस्टर्न स्टेट्स को तो शायद, या जम्मू कश्मीर को शायद उनमें होता होगा, बट मोस्टली इंडियन स्टेट्स में ऐसा नहीं होता। और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ जो लोग अपना सिर्फ वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए ही असाइलम को अप्लाई करते हैं तो भाई बिल्कुल गलत है, ये वीज़ा उनको बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। इसके अलावा प्रोटेक्शन वीज़ा हर किसी को नहीं मिलता, इसके लिए आपका ऑस्ट्रेलिया में होना बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया में एक वैलिड वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा पर आप होने चाहिए और आपने सही ढंग से इमिग्रेशन क्लियर किया होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ना फ्रॉड एजेंट्स की बातों में आ जाते हैं और प्रोटेक्शन वीज़ा को अपना लास्ट ऑप्शन मांग चलते हैं कि भाई प्रोटेक्शन वीज़ा नहीं होगा तो लास्ट वीज़ा होगा हमारे पास, क्या दिक्कत है, क्योंकि इसकी फीस तो कुछ है नहीं, $0 फीस है इसकी, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम लास्ट में इसको अप्लाई कर लेंगे। बट आइड से यार ये प्रैक्टिकल चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर आपको अथॉरिटीज़ पकड़ लेती हैं करते हुए और आप एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और आपको प्रोटेक्शन वीज़ा बिल्कुल भी नीड नहीं है तो आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, आपको फाइन भी हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों की प्रोटेक्शन वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होती हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्ट में बताया था कि रिजेक्शन रेट 85% है, कुछ नेशनैलिटी में तो ये 100% है। सिर्फ कुछ ही जेन्युइन एप्लीकेशन हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता है। 2024 से 2025 में 30,465 एप्लीकेशन, जैसे मैंने पहले बताया आपको, इन्होंने अपनी फाइल लगाई थी असाइलम के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हुए, जिनमें से सिर्फ 4010 लोगों को ही असाइलम ग्रांट हुआ था और कुछ 25,000 लोगों को जयराम जी की उन्होंने निकाल दिया उनको। इंडिया का स्पेसिफिक डाटा मुझे नहीं मिला, बट लेकिन अगर मैं सितंबर 2025 की बात करूं तो कुछ स्टैट्स के अकॉर्डिंग 334 एप्लीकेशंस लगाई गई थी थ्रू इंडियंस, जिनमें सिर्फ 5 बंदों को वीज़ा मिला एंड सक्सेस रेट इज़ 1.47%। आप खुद देख लो कि कितना मुश्किल है असाइलम वीज़ा को लेना। इंडिया ना भले ही कई मामलों में डेवलपिंग स्टेज पर है, लेकिन वो उन कंट्रीज में भी नहीं आता ना जहाँ पर प्रोसिक्यूशन के नाम पर अपने रेसिज्म फेस करना पड़ता हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, और जैसे कि अफगानिस्तान, येमन, पाकिस्तान, सीरिया में फेस करना पड़ता है। तो उन कंट्रीज़ में असाइलम मिलना ज़्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू इंडिया। और हाँ, एक और बात, अगर आपका असाइलम वीज़ा कैंसिल हो जाता है तो फिर आपके ऊपर सेक्शन 48A बार एक्टिव हो जाती है, जिसका लगभग चांस ये होता है कि आपको वापस अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा। नाउ यू हैव नो मोर ऑप्शंस टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। तो यार ये तो वही बात होगी ना कि अंधेरे में देर चला रहे हैं, आ गया तो सही या नहीं सही, आएगा नहीं भाई। असाइलम वीज़ा फॉर नोबडी आएगा नहीं अगर आप इफ यू नॉट फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी जो कंट्रीज हैं, अगर आप उनमें से नहीं हो, अरब कंट्रीज में नहीं हो, तो आपका वीज़ा असाइलम वीज़ा नहीं आएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि जब तक प्रोटेक्शन वीज़ा एप्लीकेशन रिजल्ट आएगा हम बंदोबस्त कर लेंगे, अपना मोटे पैसे कमाएंगे, 2-5 साल तक यहाँ रहेंगे और जब पैसा बनो के वीज़ा फाइल हमारा रिफ्यूज़ हुआ और वापस कल्टी। भाई ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स ना अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है, उन्होंने प्रोसेसिंग टाइम को 8 टाइम्स बेटर कर दिया है, 8 to 10 टाइम्स फास्टर हो चुकी है। ऑन शोर असाइलम वीज़ा के अलावा ऑस्ट्रेलिया का ऑफ शोर रिफ्यूजी वीज़ा भी सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर रहते हैं और अपनी कंट्री में प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं। बट पॉइंट वही है यार, असाइलम वीज़ा इज़ फॉर दोज हु रियली नीड असाइलम। असाइलम भाई शरण दो मुझको, मेरी कंट्री में मुझको सेफ फील नहीं होता तो मैं अपनी कंट्री में आना चाहता हूँ, ये होता है असाइलम। इंडिया में कौन क्यों ही आपको तंग करेगा अनटिल अनलेस आप किसी का कत्ल वगैरह ना करके आए हो तो सॉरी। इसलिए भले ही एजेंट्स आपको बोलते हैं कि हम आपका लास्ट में असाइलम वीज़ा अप्लाई कर देंगे, समझ जाओ बात, असाइलम वीज़ा किसी का नहीं आने वाला। जयराम जी की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना, आपको और किस किस के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे बताना। इस वीडियो से मुझे लगा हमको आई थिंक ब्रिजिंग वीज़ा के ऊपर वीडियो करनी चाहिए, हमको प्रॉपर पॉडकास्ट करना चाहिए कि हम यहाँ पर जिन्होंने असाइलम वीज़ा अपना ले लिया है उनको कैसे मिला शायद, और जिनको नहीं मिला उनके ऊपर तो इंडिया होंगे आज के टाइम में, शायद कहाँ पर होंगे। एजेंटों से बात करनी चाहिए, इमिग्रेशन लॉयर से बात करनी चाहिए, एंड साथ में और भी तरह के बिजनेस पॉडकास्ट होते हैं जो मुझे आई थिंक जो करने चाहिए यहाँ पर। साथ में जॉब्स के ऊपर मुझे बताना कमेंट में, आपको मुझे कमेंट डाउन कर देना किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। अभी यहाँ पर रात के बज रहे हैं 1:24, 1:30 बज रहे हैं रात के, और मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।